ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाई मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं मिस्टर मित्तल से प्यार करती। आई लव यू। शांति। पूर्वी, अगर तू उनसे प्यार करती है तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने बताने की कोशिश की थी मानव का। आप आई से पूछ लीजिए। मैंने आज ही उनसे कहा कि मैं ये शादी सिर्फ इनकी खुशी के लिए कर रही। मैं प्रदीप से शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी। तो तू किससे शादी करना चाहती है? हाँ, मित्तल से। मुन्नी, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलती क्यों नहीं है? हाँ बाप। और आज ही क्यों? मैं तो पहले भी उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन तब उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। लेकिन अब जब मैं उनसे शादी कर सकती हूँ तो क्यों? भाई, मेरी शादी उनसे नहीं हुई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? वही नहीं प्लीज शांत हो जा। पूर्वी, तू ले जा पूर्वी और रुचि को। एक बात तो सुन ले, आप तो मेरी जाने क्यों ना ले ली। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मिस्टर मित्तल से। वही मुन्नी, बात तो क्यों बढ़ा रही? अंदर जाना। दादा, हमें इस बात का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। चाहे जो भी हो अर्चू, मैं अपनी बेटी की शादी उस आदमी से नहीं होने दूंगी। वही देखिए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पुन्नी, उसकी भी तो। अरे भाड़ में गई ऐसी फीलिंग। 4 दिन कमरे में बंद रहेगी ना तो अपने आप उसका प्यार का भूत उतर जाएगा। इतना आसान नहीं हुई। बच्चे बड़े हो गए, इस तरह से डांट कर मार पीट कर हम उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। हम उन पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। हाँ मानो, ये तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, और अर्जुन तू भी बता, अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या इतने बड़े आदमी से तुम उसकी शादी कर देती? देखा था उस आदमी को, देखा था तुमने? क्या उम्र होगी उसकी? और वो सी वही नहीं, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन आप भी जरा अपना नजरिया बदल कर देखिए, सोचिए जरा। चाहे उसमें जो कुछ भी हो, वो जैसा भी हो, लेकिन नीयत का भला है। उसने यहाँ आकर सबके सामने कहा है कि वो हमारी पुन्नी से शादी करना चाहता है। करने को तो बहुत कुछ गलत हो सकता था या कर सकता था हमारी पुन्नी के साथ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अरे आप लोग जो कह रहे हो ना, वो मेरी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सही नहीं है। और फिर ये भी तो सोचो ना कि इस फैसले का हमारे घर पर क्या असर होगा। लोगों को क्या कहेंगे? आप तरह तरह के सवाल पूछेंगे लोग हमें, हम क्या जवाब देंगे? लेकिन इन लोगों के बारे में सोचकर हम अपनी बेटी की खुशियों का गला थोड़ी दबा सकते हैं। मैं जानता हूं कि मुझे कितने तानों का सामना करना पड़ेगा, कैसी कैसी बातों को झेलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आई मेरी बच्ची तो उसमें खुश रहेगी। विनोद, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज के कुछ कायदे कानून है, हमें उसे भी फेस करना होगा ना। वो सब मैं फेस कर लूंगा मंजू, लेकिन अपनी बेटी को उम्र भर रोने के लिए नहीं छोड़ सकता मैं। बच्ची के जन्म से लेकर उसकी शादी तक माँ बाप का एक सपना होता है कि उसकी बेटी खुश रहे, और अगर पुन्नी की खुशी मिस्टर मित्तल के साथ है तो यही सही। हाँ वही, इस वक्त हमें सब चीजें भुलाकर पुन्नी की खुशियों को अहमियत देनी चाहिए।
सुलोचना ताई, मंजूषा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। तुम्हारे पुन्नी का साखरपुड़ा कितनी बार टूट गया, कितनी बदनामी हो गई। हाँ, लोग बाहर बोलते ही होंगे ना। अभी अच्छा लड़का ढूंढने में और वक्त निकल जाएगा, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। ये मित्तल सामने से चला आया, उम्र की बात छोड़ दो। पैसे वाला बड़ा बिजनेसमैन है, पुन्नी से प्यार करता है, शादी करने के लिए तैयार है। कर दो, अगर पुन्नी चाहती है ना तो उसकी शादी कर दो। अर्चू, अच्छा हुआ ना हम सुबह ही मंदिर गए, भीड़ भी नहीं मिली और दर्शन भी अच्छे से हुए। अच्छा सुन पूर्वी, ये धागा मंदिर के पास रखना, मुझे पुन्नी को देना है। मुझे याद दिलाना उसको देने के लिए। बापा करे उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। आई तू शांत हो जाना, तू क्यों इतना टेंशन ले रही? वैसे भी दादा और वहीदी वो लोग गए हैं ना मित्तल से बात करने के लिए। आई मुझे ऐसा लगता है जिसमें पुन्नी की खुशी है उसी में हमारी खुशी है। तो आजी, मैं धागा मंदिर में रखती हूँ। हाँ, अरे सुन, ये तुम्हारे लिए और ओवी के लिए, ताकि तुम दोनों की डिलीवरी में कोई परेशानी ना आ जाए। पूर्वी, तेरी डिलीवरी की डेट क्या है? तेरी डिलीवरी की डेट क्या है? वो दरअसल बात है ना कि मैंने ओवी की डेट तो कैलेंडर पर लिख के रखी, लेकिन तेरी नहीं पता। जरा बता तो। आई, ये देख, अभी ओवी के प्रेगनेंसी को 6.5 महीने हो चुके हैं। मतलब डिलीवरी को अभी 2.5 महीने बचते हैं। मतलब इस तारीख को ओवी की डिलीवरी हो सकती है। अच्छा पूर्वी, तेरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? उसमें भी तेरी होगी ना डिलीवरी डेट? आई वो शायद वो रिपोर्ट्स में जल्दी में घर पे ही भूल आई। उस घर पे भूल आई? कैसे? वो आई एक्चुअली मैं जब से आई हूँ ना, मैंने अपने बैग में बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिल रही है और तब से मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी में घर पर ही भूल आई। चल कोई बात नहीं, मैं घर पे देख लूंगी। अच्छा वैसे बता, तुझे कौन सा महीना चल रहा है अभी? आई 6 महीने। वो ओवी की डिलीवरी डेट के बाद ही मेरी डिलीवरी डेट है। मतलब इस तारीख को अंदाजे से हो सकता है कि तेरी डिलीवरी हो। हमें ये तारीख अब याद रखनी पड़ेगी। हाँ, पूर्वी, हम लोग तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन अब तुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली भी फिजिकली भी। मैं जानती हूँ बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन इस डर का सामना तुझे ही करना है। तू जानती है कि ओनर तेरी डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि वो तेरे पति हैं और पति बनकर वो तेरा साथ देना चाहते हैं, ना कि डॉक्टर बनकर। तू तो जानती है कि वो तुझे लेकर कितना पॉजिटिव है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम तेरे लिए एक अच्छा सा गायनेक ढूंढेंगे, मतलब जो तेरी डिलीवरी कर सके, तेरा सब कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट हो। बस एक बार तेरी रिपोर्ट्स मिल जाए तो हम दोनों खुद जाएंगे उस डॉक्टर से मिलने के लिए। कोई और डॉक्टर मुझे चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं 6 महीने प्रेग्नेंट नहीं, 7.5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्या करूँ? कल कोई ना कोई बहाना बना के जाने से मना कर दूंगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।